आज हम मिक्सचर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। इस चैप्टर के कुछ बेसिक प्रश्नों को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। इस बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करने का जो हम आज मेथड सीखेंगे, उस मेथड का इस्तेमाल आप कई तरह के क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 62 रुपया पर केजी की चावल को 72 रुपया पर केजी की चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 64.50 रुपया पर केजी हो जाए। एक चावल है हमारे पास जो 62 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है, और दूसरा एक चावल है जो 72 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है। बोला गया है कि इस चावल को किस अनुपात में हम मिलाएं कि इस मिश्रण को हम 64.50 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच पाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही शानदार मेथड है। हम क्या करेंगे, दो दाम को एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लिखेंगे। जिस प्राइस के लिए हमें अनुपात निकालना है उसे हम मिडिल में रखेंगे, उसे हम बीच में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 72 से 64.50 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.50। अगर हम यहाँ पे 64 से 62 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2.50। अब हम यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं। एक है हमारे पास 7.50 और दूसरा है हमारे पास 2.50। अगर हम इसका दशमलव हटाएं तो नीचे दोनों का 100 होगा, 100 होगा, जो आपस में कट जाएंगे। तो हम ऐसे ही इसका दशमलव हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 750 और यहाँ पे हो गया 250। ये 0 0 कट जाएगा। इसे हम कटाएंगे, 25 तिया 75 और 25 से कम 25, तो 3:1 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। हम टाइप वाइज मिक्सचर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऐसे तो हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को पार्ट वाइज कंप्लीट किया है। सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप है। 60 रुपया पर केजी की चाय को 65 रुपया पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यहाँ पे 68.20 रुपया जो दिया गया है, ये 10% के लाभ के बाद वाला प्राइस है। हमें यहाँ से ओरिजिनल प्राइस निकालना होगा। 10% लाभ के पहले वाले प्राइस को निकालना पड़ेगा। मतलब कि ये सेलिंग प्राइस जो है हमें कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। तो ये अगर लाभ परसेंटेज दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम कैसे उसे कॉस्ट प्राइस में चेंज करेंगे। यहाँ पे 68.20 है, गुना ऊपर में 100 लिखेंगे और 10% का लाभ हो रहा है तो नीचे में 110 लिखेंगे। ये कंसेप्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सीखा है। अब बटा में 100 कर देते हैं इसके दशमलव को हटाने के लिए। ये 2 0 कट जाएगा, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, और 11 से अगर हम इसे कटाएंगे तो 11 छक 66 और यहाँ से बचेगा 2, 11 दूनी 22। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 62 रुपया। अब हम इस क्वेश्चन को पहले जैसे ही सॉल्व करेंगे। पहला प्राइस है 60 रुपया पर केजी, दूसरा प्राइस है 65 रुपया पर केजी, और जो प्राइस हमें मिडिल में रखना है वो है 62 रुपया पर केजी। 65 से 62 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3, और 62 से 60 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2। तो हमें यहाँ से अनुपात मिल चुका है 3:2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार 100 रुपया पर केजी वाले घी को 50 रुपया पर केजी वाले घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया पर केजी के दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो किस अनुपात में दोनों घी मिलाए गए हैं। इस क्वेश्चन को भी हम पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो कि 96 रुपया पर केजी है। इसे हम चेंज करेंगे कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट है हमारे पास 20% का, तो हम इसे क्या करेंगे, 96 गुना 100 बटा में 120। अब हम क्या करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 12 8 96 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 रुपया। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस।
अब हम पहले जैसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला रेट है हमारे पास 100 रुपया पर केजी, दूसरा है 50 रुपया पर केजी और मिडिल में हम लिखेंगे 80 रुपया पर केजी। 80 से 50 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 30 और 100 से 80 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 20। यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, ये जीरो कट जाएगा, हमारे पास रेशियो क्या होगा 3:2। हमारे पास रेशियो मिलेगा 3:2 का, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप मिक्सर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगले टाइप वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 30% अल्कोहल वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। इस क्वेश्चन को हम पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे। एक है हमारे पास 30% वाला घोल और दूसरा है 50% वाला घोल, जिसमें 50% अल्कोहल है और इसमें 30% अल्कोहल है। हमें एक ऐसा मिश्रण बनाना है जिसमें 45% अल्कोहल हो। हम क्या करेंगे, क्रॉस माइनस करेंगे, 50 से 45 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5, 45 से 30 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 15। अब हम इसे कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1:3 का रेशियो। ऑप्शन बी में दिया गया है 1:3, तो 1:3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह कभी कभी परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यापारी के पास 360 केजी चावल थे, उसने उसका एक हिस्सा 16% लाभ पर और शेष 4% लाभ पर बेच दिया ताकि वह कुल 12% मुनाफा कर पाए, तो उसने 4% लाभ पर कितना चावल बेचा। यहाँ पे हमें बताना है कि 4% लाभ पे उसने कितना चावल बेचा है। हम पहले जैसा ही पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 16% एक लाभ है और दूसरा है 4% और टोटल लाभ हमें मिला है 12% का। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, 4% का अलग से और 16% का अलग से। तो 12 से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8%, 16 से 12 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4%। अब हम इसे कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा 2:1 का रेशियो। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल चावल है 360 केजी का। हम रेशियो मेथड से आराम से यहाँ पे 4% वाला चावल अलग और 16% वाला चावल अलग केजी में निकाल सकते हैं। अगर हमें बताना है कि 360 केजी में 4% के लाभ से कितना चावल बेचा गया, तो ये है 4% का लाभ वाला रेशियो, ये ऊपर होगा, बटा में दोनों रेशियो का सम, दोनों रेशियो का जोड़ नीचे होगा, मतलब 2 + 1 = 3। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 हमारे पास आ जाएगा 120 केजी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर हमसे पूछा जाता है कि 16% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया है, 360 केजी हमारे पास टोटल है, 16% लाभ वाला रेशियो है 2 ऊपर होगा, बटा में दोनों रेशियो का सम, दोनों रेशियो का जोड़ नीचे होगा, 3 यहाँ पे होगा। इसे कटाएंगे 120 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24 और 0, 240 केजी। 240 केजी चावल 16% के लाभ पर बेचा गया था और 120 केजी चावल 4% के लाभ के हिसाब से बेचा गया था। तो ये अलग अलग हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये हमने जो क्वेश्चन किया ये बेसिक क्वेश्चन है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं।